हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लल्ला एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 10 का आईटी या आईटी इस का पेपर, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी का आपका पेपर होने वाला है कल, जो कि 14 फरवरी को। ठीक है, जो 14 फरवरी के पेपर में जो भी आईएमपी प्रश्न हैं इस पेपर से आपके कवर होने वाले हैं। कल सुबह आपको यही पेपर मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा सूचना प्रौद्योगिकी में तो इसे तैयार करके जाइए। आपको 70 में से 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है प्रतिक्रिया के खालिस्तान प्रकार होते हैं। तो दोस्तों कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। इसके बाद दूसरा है खालिस्तान कंप्यूटर प्रोग्राम है जो डेटा और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा सकता है। तो क्या है वो? वायरस। दोस्तों क्या है? वायरस तैयार कीजिएगा। ठीक है, वायरस है वो। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तीसरा है नोटपैड फाइल का वेद फाइल एक्सटेंशन खालिस्तान है। तो वो क्या है दोस्तों? डॉट टेक्स TXT। ठीक है, ये इसका एक्सटेंशन है। इसके बाद चौथा है संचार शब्द खालिस्तान शब्द से लिया गया है। तो किससे लिया है? वो कम्युनिस्ट। दोस्तों कम्युनिस्ट से वो लिया गया है। COMMNIS से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर पांचवा, कंसोलिडेट का उपयोग करते समय डिफ़ॉल्ट कार्य खालिस्तान है, वो उसमें आ जाएगा आपका सम। दोस्तों क्या आ जाएगा? सम। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला है आपका सही जोड़ी। तो सही जोड़ी देखिए दोस्तों, सही जोड़ी में आपका टी आ वाला है TOC, तो इसका हो जाएगा आपका चौथा वाला। दोस्तों कौन सा? चौथा, टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, इसके बा वाला है आपका, बा का आपका हो जाएगा पाँचवा वाला, मेन। ठीक है, इसके बाद सा वाला है, सा का आपका पहला हो जाएगा क्वेरी। इसके बाद दा वाला है रो और कॉलम, तो इसका आपका दा वाले का हो जाएगा दूसरा वाला स्प्रेडशीट। ठीक है, इसके बाद ई वाला है Ctrl+A, तो इसका आपका हो जाएगा तीसरा वाला दोस्तों, कौन सा? सेलेक्ट ऑल। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर तीसरा, सत्य असत्य। तो जल्दी से सत्य और असत्य देख लीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपको सपोर्ट की अत्यंत आवश्यकता है। पहला है यहाँ पर कि भूकंप के बाद इमारत से बाहर निकलते समय आपको निचले तलों तक पहुँचने के लिए लिफ्ट का उपयोग करना चाहिए। तो ये आपका असत्य है दोस्तों। ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है। भूकंप आएगा तो आप लिफ्ट का उपयोग नहीं करें तो वही अच्छा है। इसके बाद दूसरा है एक बार TOC बन जाने के बाद इसे संपादित नहीं किया जा सकता है, तो इसका असत्य है। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन। अगला है यहाँ पर तीसरा, काम पर किसी भी चोट की सूचना तुरंत सुपरवाइजर को दी जानी चाहिए। तो ये आपका सत्य हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला है चौथा वाला, एक बार सीट पर बनाई गई हाइपरलिंक को हटाया नहीं जा सकता। तो ये है आपका असत्य दोस्तों। कौन सा? चौथा वाला असत्य है। पांचवा है किसी भी कार्यालय में प्राथमिक चिकित्सा किट हमेशा आपात स्थिति में उपयोग के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये है सत्य दोस्तों। ठीक है, बहुत आसान पेपर आने वाला है 14 फरवरी का। ठीक है, इसे तैयार कर लेना, अच्छा रहेगा। पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए चौथे का। तो पहला है इसका प्रश्न की पृष्ठभूमि में जो टेक्स्ट या इमेज धुंधली दिखाई देती है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे वाटरमार्क कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसी का दूसरा, कि निम्नलिखित में से दो या दो से अधिक तालिकाओं के बीच कौन सा डेटा मॉडल संबंध स्थापित करता है? तो इसका है संबंध परक डेटा मॉडल। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला है कि सेल में स्प्रेडशीट फाइल का एक्सटेंशन क्या है? ठीक है, तो इसका एक्सटेंशन है आपका तीसरे का दा वाला दोस्तों, क्या? ODS .ods। इसके बाद चौथा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी इमेज फाइल के लिए सही फाइल एक्सटेंशन है? तो इसका आपका हो जाएगा दोस्तों बा वाला JPEG। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पाँचवा है आपका कि मौजूदा डेटाबेस को खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की कुंजी है? तो इसका आपका हो जाएगा बा वाला Ctrl+O। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर अगला है आपका यहाँ पर पाँचवा, कि संयुक्त राष्ट्र ने 17 स्थायी विकास लक्ष्य क्यों बनाए हैं? वेरी एमपी है दोस्तों। अगर आप इनका उत्तर चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, हम इनका उत्तर प्रोवाइड करा देंगे। छठा है आपका डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली में क्या फॉर्म क्या है? इसके बाद सातवां है टेम्पलेट को परिभाषित करें। ठीक है, इसके बाद आठवां है आपका कि प्रेरणा के प्रकारों को समझाइए। नौवां है मैक्रो को परिभाषित कीजिए। इसके बाद है 10वां, ठीक है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। वार्म वायरस और ट्रोजन हॉर्स वायरस को इंटरनेट स्कैम्स। ठीक है, इन्हें तैयार कीजिएगा, वेरी एमपी है। इसके बाद 11 है गैर मौखिक संचार के कोई 5 प्रकार लिखे, प्रत्येक प्रकार को एक लाइन में समझाइए, वेरी एमपी है। सफल उद्यमी के गुण लिखे, बार बार तैयार कीजिएगा। 13वां है आपका कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक को उदाहरण सहित समझाइए, वेरी एमपी है। 14वां है आपका कि लिब्रे ऑफिस राइटर में इमेज को इंसर्ट करने के चरण लिखिए, वेरी एमपी है दोस्तों, तैयार कीजिएगा। अगर ये पेपर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। इतने प्रश्न आप तैयार करते हैं तो पास आप आराम से हो सकते हैं। ठीक है, इसी के बाद 15 देख लीजिए कि डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली में एक से अधिक अनेक रिलेशनशिप को उदाहरण सहित समझाइए। ये IMP 16 है। स्टाइल क्या है? स्टाइल की कोई 5 श्रेणियाँ समझाइए। इसके बाद अगला है आपका 17वां कि गोल सिक को परिभाषित करें, गोल सिक टूल का उपयोग करने के चरण लिखिए। इसके बाद 18वां है डेटा क्या है? डेटा के प्रकारों का वर्णन कीजिए दोस्तों। इसके बाद अगला है 19वां आपका
अग्निशामक यंत्र को समझाइए, विभिन्न प्रकार के अग्निशामक यंत्र की तुलना करें। इसके बाद 20वां आपका डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली क्या है, इसके लाभ को विस्तार से समझाइए। तो दोस्तों ये था आपका आईटी का पेपर। अगर इसमें से आपके 70 में से 50 से 60% बनने की आपकी चांसेस है, अगर आप ये पेपर तैयार करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।